दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, और दोस्तों यह कौन सा पार्ट होगा, या पार्ट नंबर दोस्तों 27 होगा। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू बी, यह मैंने टॉपिक पढ़ा रहा था और यह पार्ट नंबर 27 होगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये फ्यूचर टेंस यूज ऑफ विल बी शैल बी। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर जिसे कहा जाता है, उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों विल बी और शैल बी होती है। ठीक है ना। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होगा तो हमेशा सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, और नहीं भी आया है तो सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद ना, तब उसके बाद भी लिखेंगे, क्योंकि शैल बी विल बी है ना। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जो विल बी है तो आई और वी जो कर्ता होगा उनको छोड़कर बाकी कर्ताओं के साथ यूज किया जाएगा, और आई और वी के साथ केवल शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। जो कर्ता आई और वी होगा तो उसके साथ आप शैल बी का प्रयोग करिएगा, अन्य कर्ताओं के लिए दोस्तों आप विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान देना। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उदाहरण नंबर पहला लिखा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर पहला क्या है, क्या मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा, क्या मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या से शुरू होता है, क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखना है, आपको स्टार्टिंग में कर्ता देखना है दोस्तों। तो कर्ता मैं है, तो जब मैं कर्ता होगा तो मैं आपको बताया कि कर्ता मैं होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ शैल लिखेंगे। ठीक है, शैल लिखने के बाद दोस्तों याद रहे क्या से शुरू है ना, क्या से शुरू है और नहीं भी आया तो शैल भी डायरेक्ट नहीं लिखना, शैल लिखने के बाद तुरंत कर्ता आप लिखना। तो इसमें कर्ता क्या दोस्तों आई, तो आई लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों शैल आई के बाद आप तुरंत नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे नॉट। ठीक है, इसके बाद नॉट के बाद तब दोस्तों हम भी लिखते हैं, इतना बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो इसमें बचा उसको लिख देते हैं, उसकी अंग्रेजी अर्थात उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। वैज्ञानिक अंग्रेजी का होता है दोस्तों साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्या मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, शैल आई नॉट बी साइंटिस्ट। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर दूसरा क्या, क्या हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, क्या हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। तो इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है मेरे भाई। कर्ता ढूंढना, कर्ता क्या है, हम लोग करता है, तो हम लोग के लिए सहायक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शैल लिखेंगे आप, सबसे पहले दोस्तों आप शैल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप शैल लिख रहा है, इसके बाद दोस्तों कर्ता लिख रहे हैं। कर्ता क्या हम लोग है ना, तो हम लोग की अंग्रेजी वी लिख रहा है, शैल वी। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी। अब दोस्तों आप उपस्थित का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, उपस्थित का अंग्रेजी का होता है दोस्तों प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट वन उपस्थित होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखें, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है, हम लोग, क्या हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, शैल वी नॉट बी प्रेजेंट। उम्मीद है कि यह उदाहरण दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा, क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा, क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाक्य क्या से शुरू है, तो हम सहायक क्रिया से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई मेरे पास दो सहायक क्रिया विल बी एंड शैल बी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कर्ता देखेंगे, वह कर्ता है ना, वह, क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा, क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो कर्ता यहाँ पर वह है, तो वह के लिए अंग्रेजी हम विल बी का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, विल बी का। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों विल लिखेंगे, इसके बाद कर्ता वह है तो वह का अंग्रेजी होता है। ठीक है, इसके बाद नॉट लिखेंगे दोस्तों, नॉट, इसके बाद तब भी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद भी। अब दोस्तों शिक्षक क्या होगा, शिक्षक का अंग्रेजी द टीचर लिख देते हैं। ठीक है, द टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों विल ही नॉट बी द टीचर। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 क्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 है दोस्तों, क्या गरीब भूखे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कर्ता ढूंढेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कर्ता क्या दोस्तों, गरीब करता है। ठीक है, जब गरीब यहाँ पर करता है तो दोस्तों हम विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों विल, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल। ठीक है, इसके बाद गरीब का अंग्रेजी का होता है द पुअर, क्या होता है दोस्तों,
द पुअर होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नॉट का प्रयोग करेंगे मतलब नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गया। अब इसके बाद बी लगाएंगे। अब लास्ट में भूखे का अंग्रेजी लिखना है, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, हंगरी, HUNGRY, हंगरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह फिर लगा देना है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 4 में मैंने क्या बताया दोस्तों, क्या गरीब भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, विल द पुअर नॉट बी हंगरी। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों उदाहरण नंबर आते हैं कौन सा, 5वां। क्या देश अमीर नहीं बनेगा, क्या देश अमीर नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसमें करता क्या है, देश है ना। करता क्या दोस्तों, करता यहाँ पर देश है, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर करता देश है तो विल का प्रयोग करेंगे। विल द कंट्री, कंट्री का स्पेलिंग COUNTRY, कंट्री, ठीक है ना, COUNTRY, कंट्री, विल द कंट्री। अब दोस्तों नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए अमीर, अमीर मतलब रिच माने धनी या अमीर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिच, RICH, रिच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या देश अमीर नहीं बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विल द कंट्री नॉट बी रिच, ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा दोस्तों, अब आते हैं उदाहरण नंबर 6। क्या नेता ईमानदार नहीं रहेगा, क्या नेता ईमानदार नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, करता क्या है, नेता है ना। जब नेता है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों विल नेता का द लीडर, ठीक है ना, LEADR, द लीडर, ठीक है। विल द लीडर नॉट बी, ठीक है ना, नॉट बी। ईमानदार का अंग्रेजी का होगा दोस्तों, ईमानदार का हानेस्ट होता है, ठीक है ना, HONEST, हानेस्ट। हानेस्ट माने क्या दोस्तों, ईमानदार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 6 मैंने क्या बताया दोस्तों, क्या नेता ईमानदार नहीं रहेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, विल द लीडर नॉट बी हानेस्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने जो भी उदाहरण आपके समझाया, ठीक है, आपके जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।